कभी कभी भक्ति इतना बढ़ जाती है तो कभी कभी कम हो जाती है। इसका प्रश्न है कि भक्ति कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। ये इसलिए कि हमारा मन माया का बना है, और माया में 3 गुण है, सत्व, रजस, तमस। तो जो गुण बलवान होता है वैसे विचार होने लग जाते। अगर सात्विक गुण हावी हो गया तो लगता है कि भाई हमको तो जल्दी जल्दी भगवान की तरफ जाना चाहिए। रजोगुण हावी हो गया तो लगता नहीं हमको संसार में उन्नति करनी। और तमोगुण बलवान हो गया तो सोचते हैं अरे सब छोड़ो, सो जाओ, आराम करो, कौन मेहनत करे। तो एक ही व्यक्ति की चित्त वृत्ति बदलती जाती है, लेकिन साधना का मतलब इसके विपरीत करना, मन की न चलने देना। मन में प्रेरणा कम हुई, मन की न चलने देना, मन को जबरदस्ती अपने इच्छा के अनुसार चलाना। उसके लिए क्या करेंगे? ज्ञान को लाएंगे बार बार बुद्धि में कि हमको क्यों भगवत प्राप्ति करनी है, मानव देह दुर्लभ है, स्वर्णिम अवसर मिला है। ये ज्ञान लाएं और मन को फोर्स करें भाव बनाने के लिए। वही उसका जो प्रश्न था, जबरदस्ती मन से भाव बनाए। तो साधक वो होता है जो कैसी भी स्थिति हो वो अपने मन को प्रेरित रखता है, क्योंकि वो मन को के कंट्रोल में नहीं होता, वो मन को स्वयं कंट्रोल करता है। हर समय अपने को प्रेरित रखना ये भक्ति का प्राण है। भक्ति का प्राण है प्रेरणा, उत्साह। जहाँ पर प्रेरणा कम हो जाती है वहाँ पर भक्ति मंद हो जाती है। इसलिए प्रेरणा, उत्साह को हर समय तीव्र बनाए रखना। इनका प्रश्न है कि जब आत्मा शरीर से निकलती है वो कहाँ जाती है? तुरंत एक अन्य शरीर में जाती है क्या? तो ये 3 शरीर हैं। ये स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार, और एक कारण शरीर, हमारे अनंत जन्मों के संस्कार। तो मृत्यु पर स्थूल शरीर रह जाता और आत्मा 2 शरीर के साथ जाती। तो उसको यात्रा जब करते समय उसको एक इंटरमीडिएट टेम्पररी शरीर मिलता है, उसको बोलते हैं आतिवाहिक शरीर। अधिकांश वो अपने कर्म के अनुसार एक दूसरे गर्भ में चली जाती, जैसा उसका कर्म है। कभी कभी उसको भोगने के लिए यमराज के पास जाना पड़ता है इत्यादि, वो कभी कभी होता। अधिकांश उसको तुरंत दूसरा शरीर मिल जाता। ठीक है। बात ऐसी होती है कि जिसको हम देखें उसका ध्यान आसानी से हो जाता। राधा कृष्ण को देखे नहीं इसलिए उनका ध्यान कठिन होता है। तो उसमें घबराने की बात नहीं है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। जो गुरु है वो ही तो साक्षात पर ब्रह्म है। इसलिए गुरु का ध्यान करना भी वैसा ही लाभ देता है जैसे राधा कृष्ण का ध्यान करना। तो चाहे राधा कृष्ण का करें चाहे गुरु का करें, जिस जैसे मन लगता है लगे। थोड़ा थोड़ा राधा कृष्ण का ध्यान करने का अभ्यास लाभदायक होता है, क्योंकि सब कीर्तन तो राधा कृष्ण के है ना, तो गाने में फिर सहजता आ जाती। इसलिए दोनों का अभ्यास करना अच्छा रहता है। लेकिन अगर हम केवल गुरु का ही ध्यान कर रहे हैं तो भी ठीक।